मेडिकल स्टोर, किराने की स्टोर, सब्जी की स्टोर, ये 3 चीज़ नहीं बन रही थी। तो मुझे एक बात समझ में आती है, अगर हमारा पैमाना, हमारा व्यापार अगर इन तीनों से चीज़ों से रिलेटेड है तो हमारा पैमान कभी भी बंद नहीं होगा। तो इंसान मतलब सब्जी की दुकान खोल के बैठ जाए। नहीं। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं प्रयाग नगरी कहे जाने वाले इलाहाबाद शहर में, प्रयागराज जिसे हम प्यार से कहते हैं। यहाँ पे हम मिलने वाले हैं एक ऐसे यूथ से, एक ऐसे लड़के से जिसने अपने घर की सोच, अपनी सोसाइटी की सोच से एक कदम आगे सोच करके डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, जिसने अपने कूल डूड वाले फ्रेंड से अलग हटके, अपने दोस्तों से अलग हटके स्ट्रगल फेस को चूज किया, जो आज सेल्फ डिपेंडेंट बना एज कंपेयर टू जो उसके दोस्त आज डिपेंडेंट है। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मैं आपका श्रेयांश जैन सर। थैंक यू। दिस इज श्रेयांश जैन और मैं यूपी इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी अच्छा लगा कि आप मेरे पास आए और मेरी कुछ चीज़ों के लिए आप प्रमोट करोगे, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और जो भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ज़रूर, थैंक यू सो मच सर। तो मेरा आपसे पहला सवाल सर ये रहेगा कि ऐसा जो लोग बोलते हैं कि आप, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं और जहाँ मेरी आपसे बातचीत हुई, आप पहले डांसर भी रह चुके हैं। तो सर ये फंसने फंसाने वाला काम आपने क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि आप एक इतने अच्छे, आपकी डांस क्लास भी चलती है, तो आपने फंसने फंसाने वाला काम क्यों शुरू कर दिया? सर वैसे तो मैं बता दूं कि आज से 1 साल पहले जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया तो सेम टू सेम मुझे भी ये लगता था कि फंसने फंसाने वाला काम है। और मैं इससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था, इतना ज़्यादा कि नेगेटिव था कि कोई हमसे मेरे को बोलता था तो मैं सबसे ये बोलता था, जोड़ने जुड़ाने वाला काम मेरे से नहीं होगा भाई, ये फालतू काम नहीं है। मुझे किसी को टोपी नहीं पहना, मुझे किसी की चोरी नहीं करनी। बाद में लोग चोरी करने के बाद मेरा गला हमको नहीं पकड़ना, लोग मेरे को पकड़ेंगे, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता था। लेकिन जब मैं इसके अंदर घुसा तब मैंने इसकी फीलिंग को समझा, इसकी एजुकेशन को समझा, तब मुझे समझ में आया कि मैं कितना गलत था इस इंडस्ट्री को लेकर। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लाने के बाद लोगों को ऐसा, मतलब ऐसा बोलते हैं सेमिनार में ले जाने के बाद उनका ब्रेन वॉश करके उनको फीलिंग ला के बिजनेस कराया जाता है? पहली बात तो मैं बता दूं कि आज तक मैंने जब स्टार्टिंग से 3 से 4 महीना कोई भी सेमिनार्स अटेंड नहीं किए, तो जो भी चीज़ें मैंने नॉलेज ली वो सारी ऑनलाइन बेसिस पे ली थी। गूगल से रिलेटेड, तो क्रोम से लेकर बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन बेसिस पे लिया था। और मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री कोई जानी मानी, कोई नई इंडस्ट्री नहीं है, करीबन 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है जो 1920 में स्टार्ट हुई थी। अमेरिका से स्टार्ट हुई थी ये इंडस्ट्री, आज ऑल ओवर वर्ल्ड में से ये इंडस्ट्री चल रही है और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और आने वाली जो ग्रो इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। बिल्कुल। तो आपने ऑनलाइन नॉलेज ली और आपने मुझे बताया कि बहुत सालों से चल रही है। तो सर ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे काम है, सब जानते हैं कि लोगों का काटने वाला काम ये बहुत सालों से चल रहा है, सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप भी उन्हीं लोगों की तरह जो नेटवर्कर लोगों को टोपी पहना के 5-10 हज़ार रुपए का चूना लगा के निकल लेते हैं, आप भी वैसे ही हैं? देखिए सही चीज़, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हर एक चीज़ का प्लेटफॉर्म होता है। अगर आपको एक सही नॉलेजमेंट, एक सही मेंटरशिप मिलती है और एक सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो आपको वो काम नहीं बोला जाता, आपको वो नहीं बोला जाता कि टोपी पहनाने वाला काम, राइट। ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो एक काफ़ी बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन मैं मानता हूँ कुछ ऐसी कंपनियाँ भी आई जो लोगों को टोपी पहनाने वाला काम, लोगों को फेक काम किया जिसके साथ, जिसकी वजह से लोगों को विश्वास, एक बिलीफ सिस्टम जो हट चुका है डायरेक्ट सेलिंग से। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जैसी है नहीं जैसे दिखता है, लोग देखते हैं इसको, इसका नजरिया कुछ अलग है, बस देखने की कोशिश तो करें लोग। तो आपको क्या लगता है कि जो भी लीडर्स हमारे घूमते हैं, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग को गलत दिखाते हैं या जो नए प्रोस्पेक्ट होते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग को गलत तरीके से देखते हैं? एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर मैं दोनों तरीके से बोलूँगा। कुछ लोग गलत तरीके से देखते भी और कुछ लोग इसको गलत तरीके से प्रेजेंट भी करते हैं सामने वाले के सामने। कुछ लोग इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये टोपी पहनाने वाला काम है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। जैसे अगर आपको एक सही प्लेटफॉर्म आप दोगे सामने वाले को, एक सही मेंटरशिप दोगे, तो सामने वाला कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये टोपी पहनाने वाला काम है, क्योंकि ये दुनिया का पार्ट सूट बिजनेस है जहाँ पर आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाते ही बनाते हो, साथ में उसको भी सक्सेसफुल बनाते हो जो आपके साथ है। बिल्कुल सर। तो अब मैं जानना चाहूँगा पहले आपकी एज कितनी है सर? मेरी अभी 21 स्टार्ट हुई है, अभी हाल ही में 28 अगस्त 2019 को, तो ये 2001 को मेरी डेट ऑफ बर्थ है और अभी हाल ही में मेरी 21 स्टार्ट हुई है। यानी अभी आप 20 कंप्लीट कर चुके हैं? कंप्लीट है, 21 ठीक है। तो सर मैंने जहाँ तक आपके उम्र के लोगों को देखा है वो पबजी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, और अगर आप, मैं देख रहा हूँ आपका घर भी अच्छी सोसाइटी में है और आपके पास बाइक भी है, तो और लोगों के पापा मम्मी भी उनको बाइक दिलाते हैं, लेकिन वो बाइक से घूमते हैं अपने दोस्तों के साथ और पबजी वगैरह खेलते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं। आपका कभी मन नहीं करता कि आपको कभी नहीं लगता नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपकी लाइफ बर्बाद हो गई, आपको तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है? देखिए, तो मैं बता दूं, मेरा कल्चर ही शुरू से ऐसा रहा है कि मैं ज़्यादा कभी फ्रेंडशिप किया नहीं। और प्लस आज मैं बता दूं, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं क्यों हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने 3 साल सेल्स की जॉब की है। 3 साल मैं सेल्स की जॉब में था, एज अ जॉनसन्स बेबी, आपने नाम सुना होगा। मैं उसमें 3 साल सेल्स की जॉब की और जॉब करने के बाद मुझे ये फील हुआ
कि जॉब से सिर्फ ना मेरी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, नहीं मेरे सपने, मेरे ड्रीम्स कभी नहीं पूरे हो सकते। मैं लोगों के साथ पार्टी करूँगा, ये करूँगा, मुझे अभी समझ में फील होगा, अच्छा लगेगा, नहीं से आने वाले कुछ समय के बाद मैं इसी को सोच के पछताऊँगा कि मैंने लाइफ में अगर उस समय कोई कदम उठाया होता तो आज मैं अपनी लाइफ में कुछ और होता। बहुत बड़ी बात कही सर ने कि जैसा सर ने बताया कि आज अगर मैं मजा कर लूंगा तो मजा तो बहुत आएगा, लेकिन आने वाले टाइम में पछतावा बहुत होगा। जितने भी यूथ ये देख रहे हैं, बहुत सही चीज कही है श्रेयांश जी ने कि आने वाले टाइम में आपको पछतावा जरूर होगा कि अगर आज के टाइम पे आप मेहनत नहीं करते हो तो सर आप मुझे ये बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में कितने साल से हैं? 1 ईयर, 1 साल हो गए। लोग 12 साल पढ़ाई करते हैं फिर भी वो जॉब के लिए मरते हैं और जॉब नहीं मिल पाती। जैसा आपने कहा आप 3 साल सेल्स में काम करते थे, और सेल्स में काम करने का मतलब यही होता है कि प्रोडक्ट बेचना, राइट? तो मैंने देखा है कि बहुत सारे नेटवर्कर तो प्रोडक्ट भी बेचते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब सेल्स का काम है, तो ये भी तो जॉब हुई। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सही तरीके से बताए ना, इसमें लोगों को प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, इसमें ज़्यादातर लोगों को रिकमेंड करना होता है। क्यों? क्योंकि आज के समय पे हर एक ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारी नीड है। आज आपको मालूम होगा आफ्टर लॉकडाउन के बाद सारी चीज़ बंद हो गई थी, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, बस 3 चीज़ नहीं बंद हुई थी। आपको खुद मालूम है, मेडिकल स्टोर, किराने की स्टोर, सब्जी की स्टोर, ये 3 चीज़ नहीं बंद हुई थी। तो मुझे एक बात समझ में आती है, अगर हमारा पैमाना, हमारा व्यापार अगर इन तीनों से चीज़ों से रिलेटेड है तो हमारा पैमाना कभी भी बंद नहीं होगा। तो इंसान मतलब सब्जी की दुकान खोल के बैठ जाए? नहीं, सब्जी की दुकान खोल के नहीं बैठ जाए। आप बिल्कुल से बोल, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल गलत नहीं है। सब्जी खोल के नहीं बैठ जाए, नहीं, एक देखिए ठेला लेके जाना, सब्जी ले लो, ये अलग व्यापार है। आप लोगों को रिकमेंड करो, उसकी वजह से आज ऐश्वर्या शाहरुख खान क्या करते हैं, वो सब्जी लेके भेजते हैं। आप मुझे बताओ। तो सब्जी वाला भी तो ऐसे कर सकता है ना कि वो सब्जी की दुकान खोल ले, ऑनलाइन डाल के बोले कि सर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, आप आज भिंडी बनाइए, सर मैं आज आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, आज आप लौकी बनाइए। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, आपको डायरेक्ट सेलिंग से क्या मिलता है? एक सही प्रोफेशन, एक सही इनकम प्लस एक सही नॉलेज। आप अपने आप को जिस लेवल पे लेके जाते हो ना, जहाँ पर आपको एक नाम भी मिलता है, फेम भी मिलता है, एक पहचान भी मिलती है, जहाँ पर आप जब जाते हो ना, सामने लोग बोलता है ये एक एंटरप्रेन्योर है, इसने कम उम्र में इसने इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया, क्या रीज़न है? तो सामने वाले लोग आपको कैच करते हैं कि मैं भी इनके तरह बनना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप सक्सेसफुल अपने लाइफ में तब बनते हो ना कि सामने वाला बंदा कहे कि मुझे अपनी लाइफ में बनना है तो इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है, इनके साथ फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में मैंने देखी। और जैसा कि आपने कहा कि सब्जी की बात अलग हो गई, इसकी बात अलग हो गई, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि पूरी दुनिया बंद हो गई, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं बंद हुई, राइट? और आपने भी देखा होगा, अभी आपके हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि MI कंपनी ने अपने 900 वर्कर्स को जॉब से निकाला। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जॉब में ये होता है कि लोग को जब तक ज़रूरत पड़ती है आपकी, जब तक आपकी नीड होती है तो आपसे काम करवाया, 10 घंटे 12 घंटे काम करवाया, जिस दिन हमारी नीड खत्म आपको बोल दिया बाय बाय। तो सर ऐसा सही है? बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग चलो मैं शुरू कर लूँ, बहुत सारी कंपनियां शुरू हो चुकी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर है, वो एक स्पीकर बोल रहा है, वो एक स्पीकर बोल रहा है, उनके साथ इतने सब लोग किसी न किसी में जुड़ चुके हैं, मैं जोड़ूंगा किसको? तो उस पर आप क्या कहेंगे अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ऐसे पूछे तो? देखिए, मैं सीधी सी बात करना चाहूँगा, अगर किसी को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग में करूँ और 3 से 4 महीने में ग्रो हो जाऊँ, तो ये झूठ है। मैं आपको सीधा बता दूं, ये झूठ है। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर रहे हो तो आप पार्ट टाइम बेसिस में कुछ एक ऐसी भी काम करो जहां से आप अपने आप को सर्वाइव कर पाओ। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई बोलता है कि 3 महीने में 4 महीने में आप बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दोगे, ये गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। इसका मतलब 3-4 महीने में नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने आज तक झंडे नहीं गाड़े हैं? नहीं, झंडे आप गाड़ोगे या तो आपके अंदर बहुत पोटेंशियल हो, आप बहुत बड़े लीडर हो, या पे एक्सपीरियंस, क्योंकि सारा गेम एक्सपीरियंस का है। आप कुछ अगर आपको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जो कुछ भी कर लो, आप 3-4 महीने में उतने बड़े लेवल पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि सारा डिपेंड किस पे करता है? आपके एक्सपीरियंस और आपके नॉलेज पे। तो सर आपने कैसा बिजनेस स्टार्ट किया था? आपने पार्ट टाइम स्टार्ट किया था या आप डायरेक्ट बिजनेस पे आ गए थे? मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, मैंने बताया 3 साल मैं एज अ सेल्स की जॉब में था। अभी हाल ही में 3 से 4 महीने पहले मैंने अपनी जॉब को लेफ्ट करके इसको फुल टाइम स्टार्ट किया डायरेक्ट सेलिंग में। अच्छा, तो जॉब को आपने लेफ्ट तभी किया होगा जॉब के पास कुछ इनकम आने लग गई होगी? यस यस। कुछ उस इनकम से आपने कुछ चीजें ली हैं, कुछ चीजें मतलब खरीदी हैं? आप सोचोगे मैं क्या बताऊं, मैं छोटी छोटी अचीवमेंट पे सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूं। मेरी जो पहली अचीवमेंट थी, मेरे एक ड्रीम्स थे, और डायरेक्ट सेलिंग हमेशा ड्रीम्स पे काम होता है। तो सर वो बताइए ना, छोटी छोटी अचीवमेंट बताइए, लोग जानना चाहते हैं कि सच में लोग नेटवर्क मार्केटिंग से लेते हैं या बस ऐसे ही? मेरी पहली अचीवमेंट थी, जो मेरा सपना था कि मुझे एक टाइटन की वॉच लेनी है, और मेरी पहली वॉच थी, आपको ये दिख रही होगी, ये 6200 रुपये की मेरी वॉच थी, यही मैंने सिविल लाइन से लिया था। पहली मेरी अचीवमेंट थी। सेकेंड अचीवमेंट मेरा ये फ़ोन था जो मैंने सैमसंग का लिया, सेकेंड अचीवमेंट। थर्ड अचीवमेंट मेरी ये लैपटॉप आपको दिख रहा होगा, ये लेनोवो का लैपटॉप है, इसकी कॉस्ट करीबन 48,000 की।
ये आपने अपने पैसे से लिया है? मैंने अपने पैसे से लिया, और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो आज तक मैं बोल पाता हूँ वो मैंने अपने खुद के पैसे से अपना ये ऑफिस बनाया है, जिसको अभी भी मैं डेकोरेशन कर रहा हूँ, अभी भी डेकोरेट कर रहा हूँ। सर का ऑफिस बहुत शानदार है, मैं आप लोगों को अभी वीडियो पीछे करके दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा शानदार ऑफिस है, जहां भी हम लोग बैठे होंगे आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, बहुत ही ज्यादा शानदार ऑफिस है सर का। जी, तो बस मैंने ये दिया, जितना भी मैंने अचीवमेंट किया 1 साल के अंदर, मेरे लिए ये अचीवमेंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही, क्योंकि मैंने 3 साल जॉब किया। 3 साल जॉब करने में जहाँ पर मैं 5 से 6 लाख का टर्नओवर देता था कंपनी को एज अ टीम लीडर, राइट। मैं टर्नओवर देने के बाद जो मेरी इनकम क्रिएट होती थी वो कभी 15,000 से मेरी इनकम की शुरुआत हुई थी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के अंदर मैं 21 से 22 हज़ार पहुँच पाता था, वो भी अपने टर्नओवर को पूरा कंप्लीट करता था। तो देन अगर थोड़ा सा मेरा टर्नओवर कम होता था, यहाँ मैंने 3 लाख किया या 4 लाख किया, तो मेरी इनकम वहाँ से कम हो जाती थी, जो मेरा इनकम थी वो कम काट ली जाती थी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने टर्नओवर को पूरा नहीं किया था। तो मुझे एक बात समझ में आई कि ज़िंदगी भर मैं जॉब करूंगा, 8 से 10 घंटे जॉब पे अपना टाइम दूंगा, तो मैं अपनी लाइफ को कभी नहीं सुधार पाऊंगा, ना तो मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाऊंगा, ना तो मैं अपने फ्यूचर को टाइम दे पाऊंगा। मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा, सामने वाले के लिए काम करूंगा। अच्छा, तो आप जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में अभी काम करते हैं, तो आप क्या अपनी फैमिली को टाइम दे लेते हैं? मैं बता दूं, मुश्किल से मैं रियल बताऊं तो मैं 3 से 4 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता। तो मतलब कोई भी इंसान अगर आए नेटवर्क मार्केटिंग तो ये सोच के आ सकता है कि 3-4 घंटे मुझे काम करना है, तो चलो एक काम करूंगा, मैं 4 बजे सुबह उठूंगा और 10 बजे तक काम करके मेरा 6-7 घंटा काम हो जाएगा, ऐसा सोच के आ सकता है कोई आदमी? देखिए, बात क्या है ना कि आप किस प्रोफेशन में और किस तरीके से टाइम दे रहे हो, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट। देखिए, स्टार्टिंग में आओगे तो स्टार्टिंग में क्या है कि आपको काम इतना करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट इतना मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि काम आपको इतना करना पड़ेगा, रिजल्ट आपको इतना मिलेगा। और जैसे जैसे आपका नेटवर्क बिल्ड होता है ना, आप एक सही प्रोफेशन पे जाते हैं, आपको सही नॉलेजमेंट मिलने लगती है। जो काम आपका इतनी देर में होता है ना, वो काम आपका इतनी देर में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उस समय हम एक्सपीरियंस नहीं होते, हमको नॉलेज नहीं होती, तब हमारा काम जो इतना टाइम लगता है वो इतने टाइम पे हो जाता है। जब हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाता है, नॉलेज आ जाती है, तो हमको टाइम लगता ही नहीं है। आप खुद जान समझते हो इस चीज़ को। हम कोई भी चीज़ें अपनी दुकान भी खोलते हैं, तो पहले जब हमको नॉलेज नहीं होती तो हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन उस चीज़ पे अगर नॉलेज हो जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अभी आपको 1 साल काम करते हुए हो गया, आपने लैपटॉप ले लिया, आपने वॉच ले लिया और आपने 20-25 हज़ार का फ़ोन ले लिया, 40-50 हज़ार का लैपटॉप ले लिया, आने वाले 2-3 साल में क्या आप कह सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग से, जो लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को व्यवसाय, बिजनेस देने का, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने का बिजनेस है, तो आप कह सकते हो कि आप 100-200 लोगों को कमवा दोगे कुछ पैसे? मैं बता दूं सर, 100-200 की आप बात कर रहे हो, मैं अभी मुझे 1 ईयर हुआ है और करीबन मेरी टीम में 20 लोग से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 10,000 प्लस की इनकम पे, कम से कम 10,000 प्लस की इनकम है। तो मुझे अपने आप को इतना सुकून लगता है कि मेरी टीम में इतने लोग हैं जिनको मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी हूँ जहाँ से वो 10,000 रुपये तो कमा पा रहे हैं। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस बात की मुझे गारंटी है, अगर मैंने 1 साल पे इतना कुछ किया है तो आने वाले 2 से 3 साल में उन्हीं 20 लोगों को 1 लाख तक भी मैं पहुंचा पाऊंगा, और उनके लागत 10,000 के ऊपर कमाने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सर के एंटर में अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 से 20 हज़ार के ऊपर की इनकम अर्न कर रहे हैं। यहाँ सर की 21 साल की एज में, 20 साल की एज में लोग अपना खर्चा नहीं संभाल पाते, माँ बाप से पैसा लेते हैं, अपना खर्चा नहीं संभाल पाते हैं, माँ बाप से तेल के लिए पैसा लेते हैं, सब चीज़ के लिए पैसा लेते हैं। सर आज 100-200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। किसकी पावर है ये? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर है, और ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको मौका देती है अपना फेम बनाने का। आप किसी के यहाँ पे भी जॉब करोगे तो आप उसके अंडर में रह के काम करोगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करोगे सर के जैसे, आप हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हो। सर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और करना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बोलते हैं कि उनके पास कि आप आइए 1-2 साल में आपको ऑडी मिल जाएगी, जैगवार मिल जाएगी 2-3 साल में। क्या सच में होता है सर? क्योंकि मैंने तो देखा है कि बहुत सारे लीडर्स एक ही बार, वही लीडर आते हैं, एक बार बोलते हैं सर मेरा हाईएस्ट चेक कितना था, और वो अपना ऐसा बता नहीं पाते कि मैं रेगुलर कितना कमा रहा हूं। एक ही बार आते हैं, माला पहन के वही चले जाते हैं, और किसी को मैंने देखा नहीं स्टेज पे आज तक। नहीं सर, मैं सीधी सी बात बताऊं, अगर आप बोलते हो, किसी को बोलते हो, जैसे लोग बोलते हैं ना प्यार में हम चांद तारे तोड़ के ले आएंगे, राइट, क्या ये सही है? चांद तारे तोड़ के ला सकते हैं? नहीं। तो लोग बोलते हैं कि हम 6 महीने में ऑडी ले लेंगे, 1 साल में ऑडी ले लेंगे। लेकिन आपकी पोटेंशियल उस लेवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग लेते नहीं है, लोगों ने 2 साल के अंदर भी ऑडी ली है, लोगों ने 3 साल के अंदर भी ऑडी ली है, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका काम करने का तरीका अलग है। आप सोचो कि अगर आप 2 घंटा काम देते हो, 3 घंटा काम करते हो, आप बोलते हो कि मुझे 3 साल के अंदर इतना बड़ा रिजल्ट चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है।
अगर आपको कुछ बड़ा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए मेहनत भी थोड़ी सी देनी पड़ेगी। आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ, थोड़ा बहुत मेहनत करने लगे। अगर आपको ये सोच के आते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मैं आऊँगा 2-3 महीने काम करूँगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरी टीम काम करेगी और मैं ऑर्डर ले लूँगा। तो जैसे आपने भी बोला कि आप आओगे, आप 3 घंटा काम करो, 4 घंटा काम करो, तो उतना बड़ा काम नहीं हो पाएगा। तो आपने भी मुझे भी थोड़ी देर पहले बताया मुश्किल से 3 से 4 घंटा काम करता, तो इसका मतलब आप क्या बड़ा काम नहीं करना चाहते? नहीं, बड़ा काम तो करना चाहते हैं, लेकिन मैं जल्दी पैसा नहीं कमाना चाहता कि मैं बोल दूं कि 1 साल के अंदर मुझे ऑर्डर चाहिए, 2 साल के अंदर ऑर्डर चाहिए। राइट, देखिए मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना, अपने लिए भी टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं डेली, अब देखो, आप सोचो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने एरिया में नहीं काम कर रहा हूँ, अपनी सिटी में नहीं काम कर रहा हूँ, मैं करीबन 10 सिटीज़ में मेरी टीम चल रही है और 10 सिटीज़ में मैं काम कर रहा हूँ। उस बेसिस में मैं बात करूँ कि सिर्फ मैं अपने एरिया में बैठ के काम नहीं करता। कभी मैं दिल्ली जाता हूँ, अपनी टीम को ट्रेन करता हूँ, कभी मैं मुंबई जाता हूँ, कभी मैं औरंगाबाद जाता हूँ, कभी मैं गाजियाबाद जाता हूँ, जहाँ जहाँ मेरी टीम है मैं वहाँ जाता हूँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, हमको डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज़ करनी होती है, ना तो प्रोडक्ट बेचना होता है, ना तो किसी को प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा रिकमेंड करना होता है। हमको सामने वाले को एक लीडर बनाना होता है, एक उसको इस तरीके की नॉलेज देनी होती है कि डायरेक्ट सेलिंग से उसको क्या मिलेगा, उसका एज अ वाई क्लियर करना पड़ता है। देन वो अपनी लाइफ में चाहता क्या है, उसका ड्रीम क्या है, क्योंकि अगर जो कोई ड्रीम लेके आता है ना, वो 110% सक्सेस होता है। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखोगे, उसके सक्सेसफुल कामयाबी के पीछे एक रीजन है, उसका ड्रीम। बिल्कुल सही बात, बहुत सही चीज सर ने बताई कि लोगों का वाई क्लियर कर देना। बहुत सारे नेटवर्कर क्या करते हैं, आते हैं, अपना झोला झंडी खोलते हैं, ये प्रोडक्ट, ये प्रोफाइल, ये प्लान, ऐसे ही करते हैं ना सर। राइट, बिल्कुल। तो आपने जिस दिन लोगों को लीडर बनाने पे, आपने लोगों को जिस दिन उनका वाई क्लियर करने पे आपने लोगों की सोच बदल डाली ना, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा। आपके साथ साथ जैसे आज सर के अंदर 100-200 लोग काम कर रहे हैं, और सर के अंदर काम करना नहीं कहूंगा, सर के साथ 100-200 लोग अपने ड्रीम पे काम कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे। वैसे आपके साथ भी हजारों लोग काम कर पाएंगे, लेकिन आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। सर ने आज बहुत अच्छी बात क्लियर कर दी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है। सर ने आज क्लियर कर दिया कि जो लोगों के मिथ्स रहा करते थे, टोपी पहनाने वाला काम है, फंसने फंसाने का वाला काम है, ये सारे चीजें एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग कुछ होती नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्योर और बहुत ही अच्छा बिजनेस है, दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है, बिकॉज इसमें आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी लेके जाते हो, आप लोगों को लीडर बनाते हो, आप लोगों को पैसा कमाते हो। और जिस भी व्यवसाय में आपने लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उस व्यवसाय से अच्छा पूरी दुनिया में कोई व्यवसाय नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच सर, आपने हम लोगों को इतनी नॉलेज दी, आपसे सीख करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर मैं बिल्कुल बिलीव से आंख बंद करके भी देखता हूँ ना, कि मुझे बिल्कुल बिलीव है इस इंडस्ट्री में कि मैं अपनी लाइफ को सिक्योर करूंगा, और काफ़ी जो मेरे साथ काम करे सब लोग की लाइफ सिक्योर होगी। ये कोई फेक स्कैम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि लोगों को लगता है कि ये स्कैम है, नहीं, बिल्कुल स्कैम नहीं। दुनिया का पार्ट शुद्ध बिजनेस है, जहां पर अपनी लाइफ को आप अपना कैरियर भी बना सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है APJ अब्दुल कलाम सर ने भी बोला था 21वीं सदी का जो बिजनेस है वो आने वाला नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। सर ने बहुत अच्छी बात की। इलाहाबाद में अगर सर के साथ किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग करना होगा, किसी को भी बिजनेस करना होगा, सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर का नाम श्रेयांश जैन है, अल्लाहपुर में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं। सर से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल।